हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 12। हमने अपनी क्लासेस में अब तक वोकैबुलरी के बारे में स्टडी किया। हमने पढ़ा वर्ब के रूपों के बारे में, क्रिया के रूप के बारे में, जो हमारी बोलचाल की भाषा में अब उपयोग में आने वाली हैं। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग में। सेंटेंसेस जो फ्रेम करते हैं, जनरल सेंटेंस तो हमने बनाना सीखा कि वो खाना खाता है, मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। अब इसमें भी हमें सेंटेंसेस फ्रेमिंग में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना आना चाहिए, क्योंकि हम जो कि अपनी बोलचाल की भाषा में उनका उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे? एक तो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और होता है नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस फ्रेम करना हम सीखेंगे। हमने देखा कि वर्ब्स में वर्ब फॉर्म्स, हमें मालूम है कि वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, वर्ब के रूप हमें अच्छे से याद करना हो। तो जो वाक्य होते हैं वो भी क्या होते हैं? अगर हम देखें तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में अगर हम देखें तो आंसर या तो हाँ या नहीं में होता है, या फिर एक या एक से अधिक सेंटेंस में होता है, अधिक वाक्यों में होता है। यस और नो में होगा, या वन और मोर देन वन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ, मैं स्कूल जाता हूं। क्या तुम एक लड़की हो? हाँ, मैं एक लड़की हूं। क्या तुम्हारा नाम अनीता है? हाँ, मेरा नाम अनीता है। जैसे जिसमें हम हाँ या नहीं में आंसर आएगा वो एक सेंटेंस है, मतलब हाँ या नहीं में होगा। अब यदि हम कहें कि तुम कहाँ रहते हो? मैं महू में रहती हूँ, मैं इंदौर में रहती हूँ। तो हमने क्या कहा, क्या किया यहाँ पे सेंटेंस एक लाइन में हुआ, वन लाइन में हुआ, या एक से ज्यादा लाइन में। तुम क्या करते हो? मैं स्कूल में काम करता हूं। तो अब यहाँ पे हमने हाँ या नहीं में आंसर तो नहीं दिया, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस में या एक वाक्य में हमने उत्तर दिया। तो वाक्य जो क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न जो होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य या तो हाँ या नहीं में उत्तर होता है, या एक से अधिक सेंटेंसेस में या वाक्यों में उत्तर होता है। जब उत्तर हाँ या नहीं में होता है, इस टाइप के वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या यूज करते हैं? टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स में से हम मालूम हमें टू बी वर्ब्स क्या होती है, जो इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा आता है डू, डज और डिड। इन वर्ब्स से हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं लूंगी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर वाले सेंटेंसेस कि इसका मतलब आपको पता है, एम का मतलब भी क्या है? हूं, आर का है, वॉज का थे। मुझे लगता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हूं, है, था, थे। और डू का मतलब होता है कोई काम करना। और डू और डस का पास्ट क्या होता है? ये क्या है? वर्तमान काल में हम इनको यूज करते हैं। और इन दोनों का वर्तमान काल से अगर भूतकाल होगा तो भूतकाल में हम क्या करेंगे? किया। डिड का मतलब होता है किया। हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? डिड। तो आज अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर जो वर्ब्स हैं, इनसे हम इंटरोगेटिव, और इसके अलावा हम ले सकते हैं विल और शैल भी ले सकते हैं। विल, शैल मतलब करूंगा,
मतलब किसके लिए? ये फ्यूचर टेंस के लिए, करने के लिए। भविष्य की बात हम जब करेंगे तो हम क्या यूज, जैसे मैं बोलूंगी आई विल कम टुमारो, तो मैं जब कल आने वाली बात करूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? विल या शैल। ठीक है, तो ये हम बाद में, ये मैंने आपको भी नहीं बताया है, तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं, इन सेंटेंसेस के बारे में। बाद में मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो पहले हम लेते हैं इज एम आर वॉज वॉज से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना और नकारात्मक वाक्य बनाना, दोनों सिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले से हम एग्जांपल लेते हैं, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। ये हमने सेंटेंस लिया। अब आपने देखा इसमें कि है मतलब इज लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? इज आगे ले आएंगे वर्ब को। इज शी एन ऑनेस्ट गर्ल, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। और हम क्या बोलेंगे इसको? क्या वह एक ईमानदार लड़की है? इसी तरीके से इसी को नेगेटिव में भी चेंज करेंगे। शी इज नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया? जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है या प्रश्नवाचक वाक्य बनता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। हमारी जो क्रिया है, हूं, ये इनको हम आगे ले आते हैं। जैसे इसमें इज थी, इस क्रिया है, तो इसको हमने आगे ले आए, और इज शी एन ऑनेस्ट गर्ल, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक ईमानदार लड़की है? तो ये क्या हो गया? किसमें आ गया? इंट्रोगेटिव। ये वाला सेंटेंस क्या हुआ? प्रश्नवाचक, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। और इसको बोलेंगे नकारात्मक, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ये मैंने आपको एक सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस, दोनों में दोनों तरीके से फ्रेम करना सिखाया। इसी तरीके से हम ले सकते हैं और भी सेंटेंस। दे वर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, वे कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे थे। क्या वे कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे थे? प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से अब इसको हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। They were not going to attend the meeting. वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने जा रहे थे।
तो ये हमने सेंटेंस बनाया, इसी को, ये कौन सा हुआ, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। इसमें हमने क्या किया, वर्ब के बाद क्या ऐड कर दिया, नॉट। तो अभी जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया, इसी तरीके से मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे इज का लिया मैंने, आप किसका लिया अभी मैंने, वर्ब और इज, है ना। अब मैं लेती हूँ वॉज वाला सेंटेंस, कि वॉज वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, जो वर्ब थी उसको हमने क्या ले आए, आगे ले आए, है ना। और जो सब्जेक्ट था उसके बाद क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा। इसी तरीके से हम ले सकते हैं एम वाला, वॉज वाला, राम वॉज अ क्लेवर बॉय। राम एक चतुर लड़का है। लड़का, अब यहाँ पे लड़का है नहीं, क्योंकि वॉज है तो क्या हो गया, लड़का था। यहाँ पे हमने देखा वॉज मतलब क्या होता है, था। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट कौन सा, राम, अब वॉज बाहर ले आएंगे, वॉज राम अ क्लेवर बॉय, क्वेश्चन मार्क। क्या राम एक चतुर लड़का था। ये क्या हुआ, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, नॉट। राम, चाहे तो हम इसके बाद ही लिख सकते थे नेगेटिव, तो इजी होता। हमेशा वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट। राम वॉज नॉट अ क्लेवर बॉय। राम एक चतुर लड़का नहीं था। ये क्या हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या कहते हैं, नकारात्मक। तो हमने देखा कि जो वर्ब होती है अगर उसके साथ नॉट लगा दिया तो वो क्या हो गए, नकारात्मक हो जाता है वाक्य। और यदि वर्ब को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं या कर्ता लगाते हैं, कर्ता को यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो इंटरोगेटिव। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना होता है। अब इसी प्रकार से जैसे हमने देखा वॉज, और अब हम लेते हैं एम। एम से बनाना सीखते हैं। एम से कैसे बनेगा ये, एम का कोई हम सेंटेंस ले सकते हैं, आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब इसको चेंज करेंगे हम इंटरोगेटिव में, तो क्या होगा, एम यहां पर हूं, क्या है, एम टू बी वर्ब। तो हम इसको क्या करेंगे, एम को बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम आई इल, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बीमार हूं। क्वेश्चन मार्क, सॉरी, इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बीमार हूं। ये क्या हुआ, इंटरोगेटिव। अब आता है नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूं।
ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये हो गया प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लगा इसमें, और ये नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक जब हम इसमें हूं, है, था, थे, ये क्रियाएं होती हैं, और अगर हमको इनको प्रश्नवाचक बनाना है तो हम क्या करते हैं, इन क्रियाओं को आगे ले आते हैं और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं। उसके बाद कर्ता, जो भी कर्ता है उसको लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। और इसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव बनाना है या नकारात्मक बनाना है तो उस वर्ब के साथ हम क्या ऐड करेंगे, नॉट। तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। तो हमने क्या क्या ले लिया, इज, एम, वर, वॉज। अब हम लेते हैं आर। आर भी शायद हम ले चुके हैं, नहीं, अब वर लिया है, हम लेते हैं आर। आर से सेंटेंस बनाते हैं। They are my best friends. वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे बोलेंगे इनको अपन, है ना। बेस्ट मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बजाय नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। दे आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड्स। वे मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब इसमें अगर हम चाहें इनको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, आर को आगे ले आएंगे। आर दे माय बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट डू वी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, क्या वे मेरे बहुत, यहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छे आएंगे ना, बेस्ट लिखा है तो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में। तो हमने देखा दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स, हमने आर के बाद नॉट लगा दिया। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। आर दे माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्या वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखा कि कैसे उनको फ्रेम किया जाता है। इसी तरीके से हम देखें तो विल और शैल के द्वारा भी, अभी मैंने विल और शैल आपको नहीं बताया था, लेकिन ये भी वर्ब होती हैं जिसमें हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। कल की जब हम बात करते हैं उसमें हम विल और शैल का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको विल से सेंटेंस बनाना बताती हूँ कि उसको हम कैसे वो करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। John will come to my house tomorrow. ये मैंने सेंटेंस लिया। अब क्या है, जॉन विल कम। विल मतलब हमेशा क्या बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है, कल की बात बताता है। तो हम क्या लेंगे, जॉन कल मेरे घर आएगा। आएगा वाली बात होगी, आएगा मतलब कल वाली बात होगी, तो हम क्या लिखेंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ मुझे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए रहा था, इसलिए मैंने आपको एक सेंटेंस समझाने के लिए दिया है।
अब इसको हम क्या करेंगे, यदि नेगेटिव में चेंज करते हैं, नकारात्मक में, तो आपको पता है कि जो वर्ब होती है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, नॉट। तो क्या होगा, जॉन विल नॉट कम टू माई हाउस टुमारो। जॉन कल मेरे घर नहीं आएगा। हमने जहां नहीं वाली बात की तो नॉट लगा दिया। अब इसी को मैं अगर चेंज करूं इंटरोगेटिव में, तो आपको पता है हम क्या कर देते हैं, इस वर्ब को आगे ले आएंगे। विल जॉन कम टू माई हाउस टुमारो। क्वेश्चन मार्क, क्या जॉन कल मेरे घर आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, प्रश्नवाचक। एंड दिस वन इज नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। तो हमने सीखा इज एम आर टू बी वर्ब से इज एम आर वॉज वर। जो इन वर्ब से हमने सीखा कि कैसे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, है ना। यदि मैं कहूं आर यू इल, तो आप यू, जब मैं आप तुमसे पूछती हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई एम इल, है ना। तुम यानी आप जब बोलोगे तो आई से बोलोगे आंसर। तो जब आंसर यस और नो में होता है तो हम सिर्फ वर्ब के आर यू इल, यस आई एम इल, है ना। आंसर यस और नो में है। एम आई इल, क्या तुम इल हो, या एम आई इल, आई एम नॉट इल, है ना। दोनों चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बोलचाल की भाषा में उपयोग में आते हैं। इसलिए हमें इन प्रश्नों को की फ्रेमिंग बहुत सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे इनको फ्रेम किया जाता है। तो मैंने आपको अभी सिर्फ क्या बताया है कि टू बी वर्ब्स में इज एम आर वॉज वर और विल के साथ कैसे आप नेगेटिव, नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो क्या करना है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि वर्ब है हूं, है कि, तो हम उसको क्या करते हैं, आगे ले आते हैं सेंटेंस में और क्या लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, कर्ता लगा देते हैं। और बाद में हम जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसके अंत में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, या जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं वो लगाया जाता है। और यदि नॉट है तो नॉट में हम क्या लगाएंगे, जो अगर नकारात्मक वाक्य है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ये हुआ क्या, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बनाना सिखाया कि कैसे बनाए जाते हैं टू बी वर्ब से। अब हम कल जो है डू, डज और डिड, इनका उपयोग करते हुए नकारात्मक, नेक्स्ट क्लास में हम नकारात्मक और इंटरोगेटिव वाक्य को बनाना सीखेंगे। मतलब डू, डज और डिड का उपयोग करते हुए कौन से वाक्य सीखेंगे हम, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।